आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम 9वें स्कंद के 10वें अध्याय से भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का श्रवण करेंगे। तो भागवतम में भी भगवान के सारे अवतारों की लीलाओं का, जो भी भगवान के मुख्य अवतार हैं, वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन जो भी भगवान के मुख्य अवतार हैं उनकी लीलाएं, तो उसमें भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय से आज हम प्रारंभ करेंगे।
तो श्री सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय के प्रारंभ में वर्णन करते हैं। श्री शुक वाच, इससे पहले हमने श्रवण किया है महाराजा खटवांग की लीला। अंशुमान की वंशावली में अंशुमान जो कि राजा सगर का पौत्र था, उसने राजा सगर का यज्ञ करने में राजा को सहायता की थी, अपने दादा को, अपने बाबा को। उसके पश्चात उसी वंश में आगे दिलीप हुआ, दिलीप के बाद भागीरथ हुआ। भागीरथ के अथक प्रयास से गंगा जी ने इस पृथ्वी पर आना स्वीकार किया, शिव जी ने उसको धारण करना स्वीकार किया। क्योंकि उसका तेज बहुत ज्यादा था। उसका तेज बहुत ज्यादा था। और गंगा जी ने आने से पहले भागीरथ से वचन लिया था, क्योंकि गंगा जी को भय था कि मैं पापियों के पाप को कैसे वहन कर पाऊंगी। भागीरथ ने उनको ये बताया कि अगर आप इस पृथ्वी पे आते थे, संत लोग जब आप में स्नान करेंगे तो जो पाप है, पापियों के पाप धुलने से वो नष्ट हो जाएंगे। इसी वंश में खटवांग महाराज आए। खटवांग महाराज ने देवताओं को असुरों से विजय करवाया। देवताओं ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। खटवांग महाराज ने बोला, मेरे आयु में कितना समय बाकी है? देवताओं ने बताया 1 मुहूर्त बाकी है। तो उन्होंने तुरंत उस 1 मुहूर्त का लाभ उठाया। उन्होंने तुरंत अपने घर जाकर भगवान के चरण कमलों में अपना मन पूरी तरह से एकाग्र कर दिया। क्योंकि महाराज खटवांग का सोचना था कि अपने बचपन में ही मैं नगण्य इनसिग्निफिकेंट वस्तुओं या धर्मीय सिद्धांतों के प्रति कभी आकर्षित नहीं हुआ बचपन से ही, और मुझे भगवान से बढ़कर तथ्यपूर्ण और कोई वस्तु नहीं मिल पाई। ये खटवांग महाराज का था कि मुझे आज तक बचपन से लेके जीवन तक भगवान से बढ़कर तथ्यपूर्ण कोई वस्तु नहीं मिल पाई। बचपन से मुझे नगण्य इनसिग्निफिकेंट या धर्मीय सिद्धांतों के प्रति कभी आकर्षण नहीं हुआ। और ब्राह्मण संस्कृति था, मेरे कुल पूज्य ब्राह्मणों की अपेक्षा मेरा जीवन भी मुझे अधिक प्रिय नहीं है। तो फिर मेरे राज्य, भूमि, पत्नी, संतान तथा ऐश्वर्य के विषय में क्या कहा जा सकता है? मुझे ब्राह्मणों से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं। अगर तीनों लोगों के अधिष्ठाता देवतागण मुझे इच्छित वर देना चाहते थे, किंतु मुझे वर नहीं चाहिए थे, क्योंकि मेरी रुचि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में है, जिन्होंने सारी वस्तुओं को बनाया है। मेरी रुचि भौतिक वरों की अपेक्षा भगवान में कहीं अधिक ही उनकी प्रार्थना थी। उन्होंने ये भी कहा कि यद्यपि देवताओं को स्वर्गलोक में स्थित होने का लाभ मिलता है, किंतु उनके मन, इंद्रिया तथा बुद्धि भौतिक अवस्था में रहते हैं। इतना ऐश्वर्य पाने के बाद भी उनका मन, बुद्धि जो है भगवान में नहीं लगता, इतना ऐश्वर्य पाने के बाद। कोई बुद्धिमान व्यक्ति सोच सकता है कि भगवान ने इतना दे दिया तो अब तो मन में भगवान में लगा लूं। इतना दे दिया, किसी को नहीं, इतना रेयरली मिलता है, करोड़ों लोगों को नहीं मिलता। दुनिया में धनी व्यक्तियों के 800 करोड़ में से धनी व्यक्तियों की संख्या कुछ करोड़ों में ही होगी। मान लीजिए 50 करोड़ हो या 100 करोड़, फिर भी 700 करोड़ नीचे 800 करोड़ में से लोग।
अतः मुझे अब भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया द्वारा सजित वस्तुओं से आसक्ति त्याग देनी चाहिए। मुझे भगवान के ध्यान में संलग्न होना चाहिए, इस तरह उनकी शरण में दाना चाहिए। यह भौतिक सृष्टि भगवान की माया से सृजित होने के कारण पर्वत पर या जंगल में स्थित काल्पनिक नगर के सदृश, ये पूरा भौतिक जगत एक काल्पनिक नगर है। जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न में देखते हैं वैसा कर। हर बद्ध जीव को भौतिक वस्तुओं से प्राकृतिक आकर्षण में आसक्ति होता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि इन्हें त्याग कर भगवान की शरण ले। ये उनकी प्रार्थना थी जो हमने श्रवण की। इस तरह भगवान की सेवा करने में अपनी उन्नत बुद्धि से महाराज खटवांग ने अज्ञान में शरीर से मिथ्या संबंध का परित्याग कर दिया और अपनी नित्य सेवक की मूल स्थिति में रहकर उन्होंने भगवान की सेवा करी। इस संसार के लोगों को बुद्धिहीन बोला गया है, जिनको सब लोग संसार को फॉलो करते हैं, उसको यहाँ पे भागवत में जिसको सारे लोग फॉलो करते हैं कि भाई ये वो कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं भी फॉलो करूं। यहाँ पे लिखा है वे बुद्धिहीन मनुष्य जो भगवान के निर्विशेष शून्य होने पर भी उन्हें ऐसा मानते हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण वासुदेव कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। अतः शुद्ध भक्त को ही भगवान को समझते हैं तथा उनका गान करते हैं। इस तरह से खटवांग महाराज की शिक्षा हमने कल श्रवण की। आज हम श्रवण करेंगे भगवान रामचंद्र की लीलाएं जो इसी वंश में आए। तो श्री शुक वाचा खटवांगता दीर्घबाहु च रघु तस्मात् पृथुश्रवा अजः तथा महाराज तस्मात् दशरथा भवत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा महाराज खटवांग का पुत्र दीर्घबाहु हुआ और उसके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। महाराजा रघु से अज उत्पन्न हुए, अज से महापुरुष महाराज दशरथ उत्पन्न हुए। आगे तस्यापि भगवानेश साक्षात ब्रह्ममय हरि अंश अंशेन चतुर्था अगात पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा। देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। तो रामचंद्र जी भगवान के कृष्ण के अंश है और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये अंशों के भी अंश, ये अपने चतुर्धा बोला गया, चार प्रकार के विस्तारों में भगवान प्रकट हुए। तात्पर्य भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व ही है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेकानेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, यद्यपि वे सभी एक ही हैं किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, वे भगवान अनेकों रूपों में विद्यमान है, जैसे राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि से किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं। ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। तत्स्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीता पते मुह। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया जाता है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जो साधु सत्यवादी उनके द्वारा भगवान रामचंद्र जी का वर्णन किया जाता है। चूंकि आप सीता माता के पति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं,
राजा परीक्षित को बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि चूंकि आप सीता माता के पति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके आता, मैं उनके कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, कृपया सुने। तो यहाँ पे रामायण पूरा डिटेल में नहीं आ रहा, संक्षेप में आ रहा, क्योंकि उस समय भी था, आज भी इंडिया में लोगों ने रामचंद्र के चरित्र के बारे में, रामायण के बारे में ज्यादा सुन रखा है। इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ऐसा ही परीक्षित महाराज को भी बोल रहे हैं, क्योंकि आपने सीता के पति रामचंद्र के बारे में बहुत ज्यादा बार सुन रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। क्योंकि कई व्यक्ति पूछते हैं कि भगवान रामचंद्र का वर्णन इसमें भागवतम में आता है, तो भागवतम में संक्षिप्त में आता है, ये 3 चैप्टर में आता है। क्योंकि हर व्यक्ति बचपन से, उस समय भी था कि बचपन से रामचंद्र की लीलाएं सुन चुका होगा। अतः मैं इनके कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, कृपया सुने। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं। तात्पर्य बोलते हैं, आधुनिक राक्षस जो लोग होते हैं, जो डॉक्टरेट डिग्री धारी होने का स्वांग करते हैं, अपने को उन रूप से शिक्षित मानते हैं, उन्होंने यह सिद्ध करने का कुप्रयास किया कि रामचंद्र भगवान ने ऊपर सामान्य व्यक्ति। कई रिसर्च स्कॉलर जो है अपने, प्रभुपाद बोलते हैं, वो राक्षस लोग हैं जो भगवान को, रामचंद्र को सामान्य व्यक्ति बोलते हैं। किंतु जो विद्वान और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त हैं, वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करते। वे ये तो परम सत्य के जानने वाले तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान रामचंद्र और उनके कार्यकलापों के वर्णनों को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए सत्य को जानने का प्रयास करना है तो गुरु की बात सुनो। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेव्य उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्वदर्शिनः। गुरु की बात को तुरंत मान लेना चाहिए, उसी में व्यक्ति की भलाई है, और उसके पास जाके सत्य जानने का प्रयास करो, विनीत होकर उससे प्रश्न करो, उसकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का साक्षात्कार कर लिया। तो इस भौतिकतावादी राक्षस लोगों से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने शुरू में राक्षस शब्द किया। तत्वदर्शी बने बिना कोई व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता। अतः कहने को तो अनेक रामायण है, तथाकथित रामायण, किंतु उनमें से कई तो यथार्थ रूप में प्रामाणिक भी नहीं है। कभी कभी भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना, चिंतन या भौतिक भावों के आधार पर किया जाता है, किंतु रामचंद्र की विलक्षणताओं को काल्पनिक मानकर उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान रामचंद्र की कथा का वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया, आपने भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में पहले से ही सुन रखा है, अतः स्पष्ट कि 5000 वर्ष पूर्व भी रामायण की अनेक कथाएं रामायण थी, और अब भी अनेक है। उस समय भी, क्योंकि रामायण भागवतम से पहले आया, रामायण त्रेता युग का वर्णन है, भागवतम द्वापर युग का वर्णन है। तो ये बता रहे हैं कि स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी रामचंद्र की अनेक कथाएं या रामायण थी, और अब भी अनेक है। हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को सुनना चाहिए, ज्ञानी ने तत्वदर्शी, ऐसे तथाकथित पंडितों की किताबों को नहीं, जो मात्र डॉक्टरेट के आधार पर ज्ञानी होने का दावा करते हैं। यह सुखदेव गोस्वामी द्वारा दी गई चेतावनी है। कई लोगों ने रामायण लिखी, यह ऋषि भी तत्वदर्शिना। प्रभुपाद बोलते हैं, यद्यपि वाल्मीकि रचित रामायण एक बृहद ग्रंथ है, बहुत विशाल है, किंतु उन्हीं कार्यकलापों को सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोकों में, सार में यहाँ पे भागवत में प्रस्तुत किया। आगे बोलते, गुरु अर्थे त्यक्त राज्य
ये इसको ऐसा बोला कि गुरु अर्थे त्यक्त राज्य विचरत अनुमम पद्याम प्रियाया प्राणी स्पर्श अक्षमाभ्याम रजित पथरुज या हरिंद्र अनुज्याभ्याम वैर्युक्त्या शूर्पणिखा प्रियवरः रुषारोपित भू विजम त्रस्ताब्दिबद्ध सेतु खलदव दहन कौशल इंद्रिय अवतार। अपने तो संक्षिप्त में रामायण का वर्णन है। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत राजपद छोड़ दिया। रामचंद्र जी का राजा बनना था, दूसरे दिन राज्य अभिषेक होना था, लेकिन पिता के वचनों को रखने के लिए, अक्षत वचनों को रखने के लिए, क्योंकि पिता ने कैकेयी को वचन दिया था। कैकेयी ने उस समय दशरथ से 2 वरदान मांगे कि मेरा पुत्र राजा बने और रामचंद्र जी, कौशल्य का पुत्र रामचंद्र जी वनवास जाए। ये भौतिक जगत की बुद्धि है। कैकेयी जो है इस भौतिक जगत की बुद्धि को प्रकट करती। और दशरथ, रामायण के एनालिसिस में दशरथ ऐसी प्रतिज्ञा को पूरा कर दे में क्षत्रिय थे, हालांकि प्रतिज्ञा पूरी भौतिक थी। दशरथ चाहे तो नहीं भी पूरा करते हो, कोई अपराध नहीं होता। तो अपने पिता के वचनों का अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही राजपद, क्योंकि उनके पिता ने वचन दे दिया था, इसलिए वो उसको रखने के लिए पुत्र के कर्तव्य के रूप में उन्होंने तुरंत राजपद छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। भगवान की चरण इतने कमल। तो इसमें कथा थी कि भगवान रामचंद्र, वनवास तो भगवान रामचंद्र को मिला था, लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि जहां भगवान रामचंद्र जाएंगे मैं उनका अनुसरण करूंगा, और सीता देवी ने बोला कि जहां मेरे पति जाएंगे मैं उनका अनुसरण करूंगी। हालांकि सीता को वनवास नहीं मिला था। वशिष्ठ और सारे मुनियों ने, राजा ने भी मना किया, राजा ने भी उनको मना किया। वो चाहती तो महलों में रह सकती थी, लेकिन उन्होंने रामचंद्र के, क्योंकि रामचंद्र जा रहे हैं, उनको सीता को समझाया गया, लक्ष्मण को समझाया गया, लक्ष्मण सीता को, कि वन में आपको बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे, वन में पशुओं का भय है, वन में कंकर पत्थर है, कांटे हैं, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी लक्ष्मण और सीता जी ने जिद की कि नहीं, हमें भी रामचंद्र के साथ जाना। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की इस चरित्र से, राम लक्ष्मण सीता हनुमान भरत और शत्रुघ्न के चरित्र से ये सारा संसार सीख सकता है। तो बताते कि रामचंद्र के जो कोमल, इतने कोमल चरण थे, वो तो उनका बाल्यावस्था ही था, अभी किशोर अवस्था था उनका, क्योंकि किशोर अवस्था में उनका राज्य अभिषेक होने वाला, राजकुमार बनने वाले थे। उनके चरण इतने कोमल थे कि सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान और एक अन्य वानर सुग्रीव भी थे। दोनों में जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा की नाक तथा लक्ष्मण की कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। अतः वे अपनी भौहें तान के क्रुद्ध और सागर को डराया, जिससे भगवान को ऊपर से होकर पुल बनाने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात रावण को मारने के लिए भगवान दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबकी रक्षा करें।
विश्वामित्रगवरेजेन मारीच आद्या निशाचर पश्यत लक्ष्मणस्येव हता नेरत पुंगवा। अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के प्रक्षेप में अनेक राक्षसों तथा असभ्य जनों का वध किया जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करते थे। तो राक्षसों के दूसरा नाम है निशाचर। निशा मतलब होता है रात्रि। तो जो रात्रि में विचरण करते हैं, जो सामान्य व्यक्तियों के सोने का समय रहता है, निशाचर रात्रि में जागते हैं। रात्रि में कौन जागता है? निशाचर। तो अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए यज्ञ के प्रक्षेप में अनेक राक्षस तथा असभ्य जनों का वध किया जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात्रि में विचरण करते। ऐसे रामचंद्र जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में असुरों का वध किया, हमारी रक्षा करने की कृपा करें। य लोकवीरा समितो धनुषं उग्रम सीता स्वयंवर ग्रह त्रिशत उपनीतम आदाय बाल गजलीलादाय आदाय बाल गजलील इव इक्षुयष्टिम सज्जी कृतं नृप विकृष्य बभंज बद्धे जित्वानुरूप गुणशील वयंग रूपम सीता विधाम श्रियमुरस्य विलब्धमान मार्गे व्रजन भुक्पते प्ररूढ़म दर्पम महिमकृत यत्रीय राज बीजम। रामचंद्र की लीलाओं को संक्षेप वर्णन किया जा रहा है। राजन, भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के किसी बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थी। उस सभाभवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को तोड़ डाला। यह धनुष इतना भारी था कि उसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र उसे मोड़कर डोरी चढ़ाई और उसके बीच में से उसे तोड़ डाला। जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है, इस तरह भगवान ने सीता देवी का पाणी ग्रहण किया जो उन्हीं के समान दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थी। तो रामचंद्र जी और सीता जी का स्वभाव एक जैसा था, क्योंकि वो उनकी नित्य शक्ति है। इसलिए कोई व्यक्ति बोलते हैं कि सीता जी को इतना कष्ट क्यों मिला, उनका अपहरण हो गया, और रामचंद्र जी को इतना कष्ट क्यों मिला। तो उनको पता नहीं कि रामचंद्र जी सीता जी नित्य शक्ति और नित्य शक्तिमान है। इन्होंने इस पृथ्वी पे यह अद्भुत लीला करके हम सबको सिखाया। कि किस तरह मर्यादा में रहते हुए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। रामचंद्र जी को जंगल में जाना पड़ा, फिर राम और सीता का विरह हुआ। रामचंद्र जी को वानरों से दोस्ती करनी पड़ी और रावण का वध हुआ। फिर अयोध्या आए, अयोध्या के फिर सीता जी को त्यागना पड़ा। तो भगवान रामचंद्र जी का चरित्र कोई सुनेगा तो सीखेगा कि उनका त्याग और बलिदान का यह उदाहरण है। पूरी कथा जो त्याग और बलिदान के उदाहरण। दरअसल सीता जी तो भगवान के वक्षस्थल पर सतत विद्यमान लक्ष्मी थी। प्रतियोगियों की सभा में उसे जीतकर उसके मायके से लौटे भगवान रामचंद्र को परशुराम मिले। रास्ते में जब विवाह करके आ रहे थे रामचंद्र जी, तो उन्हें रास्ते में परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विन किया था, किंतु क्षत्रिय वंशी राजा भगवान राम से पराजित हुए। रामचंद्र जी उनको पराजित किया।
हालांकि परशुराम भी भगवान का शक्तिवेश अवतार है। आगे यह सत्य पाश परिवित पितु निदेशम स्त्रेणस्य च अपि शिरसा जग्रहे सभारे राज्यं श्रियं प्रणयेन सुहृद निवासं त्यक्त्वा यथो वनम असुनैव मुक्त संग। अपनी पत्नी को दिए गए वचन से बंधे पिता के आदेश का पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभचिंतक, निवास तथा अन्य सब कुछ त्याग दिया जिस तरह मुक्तात्मा अपने जीवन को त्याग देता। और तब वे सीता सहित जंगल में चले। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी, इनमें से केकई ने उनको अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर लिया था। अतः उन्होंने केकई को वर देना चाहा, किंतु केकई ने कहा कि वो उपयुक्त अवसर पर वर मांगेगी। फलतः रामचंद्र के राज तिलक के अवसर पर केकई ने अपने पति से प्रार्थना की कि उसे उसके पुत्र भरत को राज सिंहासन और रामचंद्र को वनवास दे दे। हालांकि दशरथ इससे काफी दुखी हुए। बाद में दशरथ की मृत्यु भी हो गई। दशरथ को शरीर छोड़ना पड़ा इस वचन को पूरा करने में। लेकिन दशरथ वचनबद्ध होने के कारण दशरथ ने अपनी प्रीतमा के कहने पर रामचंद्र को जंगल के आ जाने का आदेश दिया और भगवान ने आज्ञाकारी पुत्र के रूप में तुरंत आदेश मान लिया। और भगवान ने उन्होंने बिना रामचंद्र जी ने बिना किसी संकोच के अपना सर्वस्व त्याग दिया। जिस प्रकार कोई मुक्त आत्मा या महान योगी बिना किसी भौतिक आकर्षण के अपना जीवन त्याग देता है। 9वां श्लोक आता है रक्ष स्वशु व्यक्रतरूपम शुद्ध बुद्धे तस्या खरत्रिशर दूषण मुख्य बंधुन जगने 14 सहस्रम अपारणीय को कोदंड पाणी अटमान वास्कृच्छम। जंगल में घूमते हुए वहां पर रामचंद्र जी ने अनेक कठिनाई को झेलते हुए तथा अपने हाथ में महान धनुष बाण लिए। कोदंड मतलब होता है धनुष बाण। जंगल में घूमते वहां पर अनेक कठिनाई को झेलते हुए तथा अपने हाथ में महान धनुष बाण लेते भगवान रामचंद्र ने काम वासना से दूषित रावण की बहन के नाक काट कर उसे कुरूप कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को भी मार डाला, जिसमें खर, त्रिशिर तथा दूषण मुख्य थे। सीता कथा श्रवण दीपित हर्षेण सृष्टम विलोक्य नृपते दशकंधरेण जगने अद्भुत एण वपुषा श्रमतः जगने अद्भुत एण वपुषाश्मतः पृष्ठ मारीचम माशु विशिखेन यथा कम उग्र। हे राजा परीक्षित, जब 10 शिरों वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षक स्वरूप के विषय में सुना तो उसका मन काम वासनाओं से उत्तेजित उठा और वह उनको हरने चला गया। रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए सोने के मृग का रूप धारण किया और फिर मारीच को भेज दिया। और जब भगवान ने उस अद्भुत मृग को देखा तो उन्होंने अपना आश्रम छोड़कर पीछा करना शुरू किया। सीता ने भगवान रामचंद्र को सलाह दी कि आप इस मृग को, सोने के मृग को मेरे लिए लाइए। तो ये भगवान की लीला थी। हालांकि भगवान इस भौतिक जगत में किसी चीज से मोहित नहीं होते, उन्होंने कोई सलाह की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आगे की लीला रचनी थी। सीता कहने पर उस मृग के पीछे भागे। मृग वास्तव में राक्षस था। वो मृग घने जंगलों में ले गया रामचंद्र को। और उसके बाद भगवान राम वो बार बार छुपता फिर निकलता, फिर छुपता फिर निकलता। जब भगवान रामचंद्र ने किसी तरह के उसको मृग को 3 मारा तो वो राक्षस था, वास्तव में राक्षस रूप में आ गया। जोर जोर से हे सीते लक्ष्मण कहने लगा। इससे जब सीता और लक्ष्मण ने आवाज सुनी तो सीता को भ्रम हुआ कि उसने रामचंद्र जी संकट में, उन्होंने लक्ष्मण से बोला। लक्ष्मण से कहा सीता ने कि आप जाइए जल्दी से। लक्ष्मण ने बोला आप उस भटका भ्रम में मत आइए।
वो वास्तव में कोई राक्षस है जिसने छल कपट का रूप धारण करके इस तरीके से बोल रहा है। लेकिन सीता ने जब बार बार बोला, लास्ट में सीता ने अपशब्द बोले लक्ष्मण को कि आप जाना नहीं चाहते रामचंद्र जी को बचाने। सीता के लक्ष्मण अपशब्द सुन के लक्ष्मण गए रामचंद्र जी को ढूंढते ढूंढते। उन्होंने वहां जाके वही देखा कि रामचंद्र जी तो मार दिया था उस असुर को, और रामचंद्र जी तो वापस आ रहे थे। रामचंद्र जी काफी क्रोधित हुए लक्ष्मण के ऊपर, आप सीता को छोड़ के क्यों आ गए? लक्ष्मण ने बोला कि सीता ने मुझे जोर जबरदस्ती बोला था कि आप जाइए और रामचंद्र जी की रक्षा कीजिए। रामचंद्र जी ने बोला कि आपने गलती की, कुछ अनहोनी होनी है। इसी बीच में जब लक्ष्मण गया छोड़ के तो सीता अकेली थी और रावण ने ब्राह्मण के रूप में आके उसका अपहरण कर लिया। तो रामायण काफी सारे शिक्षा देती है, काफी तरह की शिक्षा देती है। हालांकि दोनों राम और लक्ष्मण भगवान थे, भगवान दोनों भगवान के अंश थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सीता की बात मानी और चले गए। हालांकि उन्हें सब पता था, लेकिन भगवान की लीला ऐसी होनी थी। जब दोनों राम लक्ष्मण आए तो सीता का उसी समय अपहरण हो गया रावण द्वारा। आगे 10वें श्लोक में बोला, सीता कथा श्रवण दीपित हृत शयन षष्टम विलोक्य नृपते दश कंधरेण जगने अद्भुतेन वपुषाश्रमत कृष्टो मारीचम आशु विशिखेन यथा कमुग्र। हे राजा परीक्षित, जब 10 शिरों वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षक स्वरूप के विषय में सुना तो उसका मन काम वासनाओं से उत्तेजित उठा और वह उनको हरने चला। रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए सोने के मृग के रूप में धारण किया मारीच को भेजा, और जब भगवान ने उस अद्भुत मृग को देखा उन्होंने अपना आश्रम छोड़कर उसका पीछा करना शुरू किया और अंत में उसे तीक्ष्ण बाण से उस तरह मार डाला जिस तरह शिवजी ने दक्ष को मारा था। रक्षादमेन ब्रकव्रत विपिने असक्षमा वेदे राजदुहितीर अपायत पितायाम भ्रात्रा वने कृपणवत् प्रिया वियुक्त स्त्री संगी नाम गतिमिति प्रथयन चचार। जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए, लक्ष्मण भी वहां नहीं थे, तो दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह की राजा पुत्री सीता देवी का उसी तरह अपहरण कर लिया जिस तरह गरड़िए की, जो शेफर्ड होता है, भेड़ चढ़ाता है, बकरी चढ़ाता है, उसकी अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। शेर वेट करता है कि कब असुरक्षित। तब श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस तरह भटकते रहे मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री के प्रति अनुरक्त पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित की। तात्पर्य श्लोक में स्त्री संगी नाम गतिमिति शब्द बतलाते हैं कि भगवान ने स्त्री अनुरक्त व्यक्ति की दशा प्रदर्शित की, कि रामचंद्र उसी दशा का वर्णन कर रहे हैं। नैतिक उपदेशों के अनुसार ग्रहे नारी विवर्ज्यते, तो कोई जंगलों में रहे, घर में रहे, स्त्री अनुरक्ति, स्त्री के प्रति आसक्ति उसके प्रति समस्या बन जाती है, जैसा कि भगवान ने अपने निजी दृष्टांत से दिखलाया। हालांकि वनवास ले गए थे, लेकिन फिर भी वहां पे भी जो है ये समस्या हुई। वस्तुतः ये स्त्री संगी का भौतिक पक्ष है। अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में इतना ऊंचा उठ जाए, आध्यात्मिक जीवन में कोई, तो पुरुष और स्त्री का उस समय अंतर खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान की स्थिति में उस समय आध्यात्मिक है। लेकिन वो व्यक्ति का स्तर उतना ऊपर उठ जाए, उस समय वो आत्मा के लेवल पे करे, तब कोई अंतर नहीं रहेगा।
उस समय जो है, जैसे रामचंद्र जी का सीता से विरह, वो भी एक आध्यात्मिक आनंद है। गोपियों का कृष्ण से विरह, वो भी एक आध्यात्मिक आनंद है। उस समय जो सेपरेशन है आध्यात्मिक लेवल पे, वो आध्यात्मिक आनंद है। लेकिन भौतिक रूप से जो ये हुआ, भौतिक आसक्ति के कारण जो भगवान विरह बता रहे हैं, भौतिक विरह का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अतः भगवान रामचंद्र ने आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों प्रकार के सत्य का प्रदर्शन किया है। भौतिक दृष्टि से जो लोग स्त्री से अनुरक्त हैं, उन्हें कष्ट मिलता है, किंतु आध्यात्मिक रूप से जब भगवान तथा उनकी अलादिनी शक्ति में वियोग भाव उत्पन्न होता है, राधा और कृष्ण में जब वियोग होता है या राम और सीता में, वो आध्यात्मिक आनंद देता है, भगवान का आनंद और भी बढ़ जाता है। तो ये भगवान ने आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों प्रकार के सत्य का प्रदर्शन किया। जो व्यक्ति भगवान को आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जानता, वो उन्हें सामान्य मानव प्राणी समझता है और समझता है कि भगवान राम किस तरह स्त्री विरह में व्याकुल हो रहे, जगह जगह घूम रहे। वास्तव में भगवान का वो भौतिक विरह नहीं, वो आध्यात्मिक आनंद है, भगवान और भगवान की शक्ति। तो इसलिए भगवान के मन, बुद्धि तथा इंद्रियां कभी भौतिकता से प्रभावित नहीं होते। आगे बोलते हैं प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, वस्तुतः रावण द्वारा सीता का अपहरण तो संभव नहीं था। रावण रामचंद्र की शक्ति को कैसे अपहरण कर सकता है? रावण द्वारा हरी गई सीता माया सीता थी। सीता देवी का मायामय स्वरूप था, उसको अपहरण किया था रावण। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो माया सीता भस्म हो गई। जब सीता ने, रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध करने के बाद, रावण के वध करने के बाद, जब सीता को बोला कि अभी मैं आपको शिकार नहीं कर सकता क्योंकि आप पर पुरुष के पास रही इतने समय, आपकी अग्नि परीक्षा ली जाएगी, उसी समय अग्नि जलाई गई। सीता देवी जो थी, वो जो रावण के पास थी, उसने अग्नि में प्रवेश किया और इस तरह वो सीता जल के भस्म हो गई। लेकिन उसके बदले में असली सीता निकली, क्योंकि जब रावण अपहरण करा था तो असली सीता अग्नि में प्रवेश करके माया सीता हो गई थी। माया सीता का अपहरण किया गया था रावण द्वारा, और माया सीता ही रावण के लंका में रही थी। अभी उसी सीता ने फिर से अग्नि में, माया सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और जो असली सीता है वो बाहर निकली अग्नि से। इस तरह सीता की अग्नि परीक्षा हुई। इस उदाहरण से शिक्षा मिलती है कि इस जगत में कोई स्त्री कितनी भी बलवती क्यों ना हो, कितनी भी इंडिपेंडेंट बलवती क्यों ना हो, उसे संरक्षण प्रदान किया ही जाना चाहिए, अन्यथा असुरक्षित होने पर उसे रावण जैसा राक्षस भगा ले जाएगा। ये भगाने की घटनाएं तो रोज ही हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं, डेली तो घटनाएं बढ़ती जा रही। फेसबुक पे फ्रेंडशिप होती है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जगह डिसाइड होती है फेसबुक पे कहाँ मिलना है, और उसके बाद में अपहरण हो जाता है या गलत कार्य हो जाता है, और उसके बाद सबको पछताना पड़ता है। फिर परिवार भी जागता है, मूर्खों टाइम जागते हैं, पहले कोई संस्कार नहीं दे रखे, कभी विचार व्यक्त नहीं किया, ऐसा करना नहीं चाहिए। मूर्खों टाइम फिर पूरा न्यूज़पेपर भरे हुए हैं, और ये घटनाएं कलयुग में पूरा राक्षसों द्वारा, असुरों द्वारा, मेनली यमनों द्वारा, मुख्य यमनों द्वारा अपहरण किया जा रहा है। और ये डेली की सैकड़ों में घटनाएं हो रही, सैकड़ों में। तो विवाह से पहले जिसे संरक्षण प्रदान किया जा रहा था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड, उन्होंने, उन माता पिता ने अपना कर्तव्य नहीं किया। तो इसलिए प्रभुपाद, अन्यथा असुरक्षित होने पर उसे रावण जैसा राक्षस भगा। ये प्रभुपाद ने इतने सालों पहले ही कर दिया था। जबकि घटनाएं अभी बढ़ रही। प्रभुपाद ने भागवतम लिखे, इतना समय हो गया। तो चाहे कोई स्त्री कन्या कितनी भी बलवती न, उसे संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अन्यथा
असुरक्षित होने पर उसे रावण जैसा राक्षस भगा ले जाएगा। इस श्लोक में आगत वेदे राज द्वैत शब्द सूचित करता है कि भगवान रामचंद्र से ब्याहे जाने के पूर्व सीता जो अपने वेदे राज द्वारा सुरक्षित थी और विवाह हो जाने पर उन्हें अपने पति का संरक्षण प्राप्त होता। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्त्री की सुरक्षा पहले माता पिता द्वारा की जानी चाहिए, फिर पति द्वारा की जानी चाहिए। भौतिक सुरक्षा, फिजिकल सुरक्षा। वैदिक नियम के अनुसार स्त्री के स्वतंत्र होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। असमक्षम आगे दग्ध्वात्मकृत्य हृतकृत्यम अहन कबंधम सख्यम विधाय कपिभिदयिता गतिन्ते। उद्ध्वात्मालिनी हते प्लवगेन्द्र सैन्ये वेलाम अगात्स मनुज अजभव अर्चित अंग्री। भगवान रामचंद्र ने जिनके चरण कमल ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी द्वारा पूजित है, मनुष्य का रूप धारण किया, अतः उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया जिसे रावण ने मारा था। तत्पश्चात भगवान ने कबंध नामक असुर को मारा और वानर राज से मैत्री स्थापित करके बाली का वध किया तथा सीता देवी को छुड़ा लाने की व्यवस्था करके वे समुद्र के तट पर गए। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो मार्ग में पक्षीराज जटायु ने उसको रोका, किंतु शक्तिशाली रावण ने युद्ध में जटायु को परास्त कर दिया और उनका पंख काट लिया। जब रामचंद्र जी सीता की खोज कर रहे थे तो जटायु उन्हें मरणावस्था में मिला, जिसने जानकारी दी कि सीता जी को रावण ले गया। अब जब जटायु मर गया तो रामचंद्र जी ने दाह संस्कार करके पुत्र का कर्तव्य निभाया और तब सीता जी को छुड़ा लाने के उद्देश्य वानरों को अपना मित्र बनाया। तेरहवें श्लोक में आता है यतरोष विभ्रम विव्रत कटाक्षपात संभ्रांत नक्र मकर भय गीर्ण घोष सिंधु शिरसि अर्णम परिग्रह रूपी पादार विनम्य भवाशे तत्। समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया और वे साक्षात समुद्र के आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब समुद्र नहीं आया तो भगवान ने अपने क्रोध लीला प्रकट की और समुद्र पर दृष्टिपात करते ही समुद्र के सारे प्राणी, जिनमें घड़ियाल, क्रोकोडाइल तथा मगर सम्मिलित थे, भय के मारे उद्विग्न उठे। तब डर के मारे शरीर धारण करके समुद्र पूजा की सारी सामग्री लेकर भगवान के पास पहुंचा और उसने भगवान के चरण कमलों पर गिरते हुए इस प्रकार कहा, न त्वां वयं जरणधीर्यनुविदां भूमन् कुटस्थमादि पुरुषं जगतामधीशम् यत सत्त्वसुरगण रजस प्रजाईशा मन्यो च भूतपतय स भवान गुणेश। हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण यह नहीं जान पाए कि आप कौन है। समुद्र प्रार्थना करता है भगवान के सामने, हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण यह नहीं जान पाए कि आप कौन है, किंतु अब हम जान गए कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी, अक्षर तथा आदि परम पुरुष हैं। देवता लोग सतोगुण से, प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के ईश तमोगुण द्वारा अंधे हो जाते, किंतु आप इन समस्त गुणों के स्वामी हैं। तात्पर्य, जड़ धीर शब्द पशु बुद्धि का सूचक। ऐसी बुद्धिवान व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता है। पशु बिना मार खाए मनुष्य के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। पशु जो है बिना मार खाए मनुष्य के अभिप्राय को, मनुष्य क्या बोलना चाह रहा है उसके, पशु बिना मार खाए मनुष्य के अभिप्राय को नहीं समझता। उसी प्रकार जो जड़ बुद्धि है वे भगवान को नहीं समझ पाते,
किंतु तीनों गुणों के द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित होने पर वे भगवान को समझने लगते। जब वे प्रताड़ित होते हैं, तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि तीनों गुणों के द्वारा बुरी तरह जब व्यक्ति प्रताड़ित होता है, कष्ट पाता है, तब जाके भगवान को समझते लगते हैं। किसी हिंदी कवि का कथन है, दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोय, सुख में जो हरि भजे, दुख काहे को है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, दुखी होने पर वो मंदिर या गिरजाघर में भगवान को पूजने लगता है, किंतु ऐश्वर्यवान होने पर भगवान को भूल जाता है। थोड़ा सा भी ऐश्वर्य मिलने पर भगवान को भूल जाता है। थोड़ा सा ऐश्वर्य, टेम्पररी 2 दिन का भी ऐश्वर्य उसको मिलने पर भगवान को भूल जाता है। अतः भौतिक प्रकृति द्वारा मानव समाज को दंडित करना भगवान के लिए अनिवार्य है। प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए भौतिक प्रकृति द्वारा मानव समाज को दंडित करना भगवान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य अपनी मंद बुद्धि के कारण भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं और अपने आप को नियंत्रक मान लेते हैं। व्यक्ति बोलता है, मैं ये करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं ये होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा, मैं ये करूंगा। इमीडिएटली भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाता है। वास्तव में होना वही है जो भगवान चाहते हैं। कोई व्यक्ति कई बार मैं करके दिखाऊंगा, ऐसा अपने जीवन में कई बार मैं करके दिखाऊंगा। उसके 4 दिन बाद वो भूल जाता है क्या करके दिखाना था, उसकी मंद बुद्धि। मैं करके दिखाऊंगा मतलब ये भगवान को भी चैलेंज, क्योंकि चैलेंज किस आधार पर दिया जा रहा है? मैं ये करके दिखाऊंगा, उसके लिए जिंदा तो रहना चाहिए व्यक्ति। आगे 15वें श्लोक में, कामं प्रियाहि जय विश्वसावेम अवमेहम त्रैलोक्य रावणम अवाप्नुहि वीर पत्नी बदनी से तुम एते यशस्व वितत्ते गायन्ति दिग्विजयन् यमुपेत्य भूपा। अभी जब समुद्र को दिखाया तो समुद्र, अभी जब भगवान ने दंड दिया उसको जलाने लगे तो समुद्र भागा आया। इसीलिए प्रभुपाद इसी संक्षिप्त में बोल रहे हैं कि व्यक्ति जब तक तीनों गुणों के द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित नहीं होता तब तक व्यक्ति भगवान को समझता नहीं, और दुखी होने पर ही भगवान से प्रार्थना करता है। जो प्रार्थना की तीव्रता है वो सामान्य अवस्था में नहीं निकलती जब तक ऐश्वर्य में तो समय नहीं मिलता है, क्योंकि इतने सारे कामकाज रहते हैं ऐश्वर्य में। उसको सोना, खाना, पीना, नींद करना, ये करना, सारी चीजें, इतनी सारी चीजें, उसमें भगवान कहाँ मिलेंगे? दुखी होने पर वो मंदिर या गिरजाघर में भगवान को पूजने आता, किंतु ऐश्वर्यवान होने पर जैसे ही थोड़ा ऐश्वर्य मिलता है सबसे पहले भगवान को बोलता है। उसके लिए भगवान के पास समय नहीं रहता। भगवान के लिए समय सबसे पहले, अगर समय कमी होती तो वहीं होती, ये हम अपने जीवन में देख सकते हैं। शॉर्टेज वहीं होगी भगवान से संबंधित कार्य। तो किंतु ऐश्वर्यवान होने पर भगवान को भूल जाता है। तो भौतिक प्रकृति द्वारा मानव समाज को दंडित करना भगवान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य अपनी मंद बुद्धि के कारण भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है, अभी समुद्र प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले भगवान जब प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई इसमें जगह दे दो जाने की, समुद्र समझ नहीं पाया। अब बोल रहा है आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं, दंड पाने के बाद। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं हुई, ये कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं हुआ, इससे भगवान को बहुत ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई।
हे प्रभु, आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। निसंदेह आप उस पार करके रावण की पुरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी और तीनों जंगल को रुलाते हैं। अब ये कितने भी प्रार्थना कर ले, लेकिन भगवान को वो प्रसन्नता नहीं होगी, कितना भी प्रार्थना कर ले। अब वो ओरिजिनल स्थिति पे नहीं आ सकता। एक बार जो अपराध हो गया, तो अभी समुद्र बोलता है कि आप मेरे जल का उपयोग करें, आप रावण की पुरी में जा सकते हैं, और जो उपद्रवी है, तीनों जगत को रुलाने वाले हैं, वो विश्रवा का पुत्र रावण है, किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत। विश्रवा का पुत्र है लेकिन मूत्र के समान तिरस्कृत। ये प्रभुपाद पहले भी लिख चुके हैं। यहां तो ट्रांसलेशन में आ रहा है अब मैं हम, यहां पे श्लोक में आ रहा है अब मैं हम, इसी के आधार पर प्रभुपाद लिख रहे थे। जो पुत्र अभक्त है और माता पिता को नरक में भेजने वाला है, वो मूत्र के समान है। इसलिए लिखा है वो विश्रवा का पुत्र है। रावण के बारे में बोला विश्रवा का पुत्र, किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत। कृपया जाकर उनका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। समुद्र बोला, हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार कर। समुद्र बोल रहा है मैं तो अपना को जगह दे दूंगा, लेकिन आप अगर इसके ऊपर पुल बनाएंगे तो आपके यश का विस्तार होगा। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। तो भगवान ने ये जो समुद्र पे पुल बनवाया, वानरों ने मिलकर बनाया, वही पुल आज भी है। लोग, नास्तिक लोग बोलते हैं काल्पनिक कथा है पुल बनाने का। तात्पर्य प्रभुपाद बोलते हैं, कहा जाता है कि पुत्र तथा मूत्र एक ही स्रोत तथा जननेंद्रिय से निकलते हैं। जब पुत्र भगवत भक्त या बड़ा विद्वान होता है तो पुनर्जन्म के लिए वीर स्खलन सार्थक होता है, किंतु यदि वो अयोग्य हुआ और अपने कुल का नाम रोशन नहीं करता तो मूत्र के समान व्यर्थ होता है। यहाँ पर रावण की उपमा मूत्र से की गई, क्योंकि वो तीनों लोकों में उपद्रव कराने वाला था। ऐसे पुत्र जो होते हैं उपद्रव करवाते हैं, उत्पात करवाते हैं। इस तरह देहधारी समुद्र ने इच्छा व्यक्त की कि भगवान उसको मारे। भगवान रामचंद्र का एक गुण है उनकी सर्वशक्तिमता। भगवान चाहे तो भौतिक अवरोधों या असुविधाओं की परवाह न करते हुए कर्म करें, किंतु यह सिद्ध करने के लिए कि वे ईश्वर है और ईश्वर के तौर पर मात्र विज्ञापित नहीं हुए या जनादेश पर निर्वाचित नहीं, उन्होंने समुद्र के ऊपर एक अद्भुत पुल का निर्माण कराया। यह प्रमाण है ईश्वर की असाधारण अद्भुत शक्ति का। ऐसे किसी व्यक्ति को जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा न संपन्न हो सकने वाले असामान्य कार्यों को करके अपनी असाधारण शक्ति प्रदर्शित न करे, उसे ईश्वर क्यों माना जाए। हम रामचंद्र जी को इसलिए भगवान मानते हैं क्योंकि उन्होंने पुल बनाया, और श्री कृष्ण को इसलिए भगवान मानते हैं कि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत उठा लिया। हमें जिस किसी धूर्त को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपने विविध कार्यकलापों में विशिष्ट विलक्षणता प्रकट करता है। अतः भगवान स्वयं में भगवद गीता के 4.9 में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम ये एवं योवती तत्वतः त्यक्ता देह पुनः जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को त्यागने के बाद में फिर से इस जगत में जन्म ले लेता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान के कार्यकलाप सामान्य नहीं होते हैं, वे दिव्य अद्भुत रहते हैं, अन्य किसी जीवधारी द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते। भगवान के कार्यकलापों के सारे लक्षण शास्त्रों में वर्णित है और उन्हें समझने के बाद ही भगवान को यथारूप में ग्रहण किया जा सकता। इस तरह से रामचंद्र की लीलाओं को संक्षिप्त में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परीक्षित महाराज से ये पहले ऑलरेडी बोल दिया कि आपने कथाएं कई बार सुन रखी हैं। इसका मतलब द्वापर युग में भी रामायण कथा सुनी जाती थी, इतनी पॉपुलर थी रामायण।
आज भी बाल्यकाल से ही कई घरों में रामायण बाल्यकाल से ही सुनी जाती। जब व्यक्ति रामचंद्र का, भरत का, लक्ष्मण शत्रुघ्न का चरित्र पढ़ेंगे, उसकी तुलना में रावण का चरित्र पढ़ेंगे तो उन्हें ज्ञान होगा कि किस प्रकार का चरित्र ग्रहण करना चाहिए। ये माता पिता के कर्तव्य किस प्रकार का ज्ञान दे। आज समय हो गया है तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके भगवान रामचंद्र की आगे की लीला जो है कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज के प्रश्नों के उत्तर हम कल की क्लास में देंगे। अगर कोई प्रश्न है तो कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।